हेलो दोस्तों, मैं हरिओम राठौर आपके लिए लाया हूँ भारतीय थल सेना टेस्टमैन भर्ती परीक्षा के लिए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसे यहाँ दिया है 1728 का घनमूल ज्ञात करें। इसको एक बेहद सिंपल तरीके से आपको बताना चाहूँगी 1728 का घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं। घनमूल में क्या होता है, आप एक टॉपिक जानना चाहेंगे। जैसे कि लिए क्या होता है, आपको घनमूल जानने के लिए 1 से 10 तक घनमूल जानना बहुत जरूरी है। 1 का कितना होता है, 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 25, 125। अब 125 में इसमें देख रहे हैं कि ये जो घनमूल आया था इसके इकाई की संख्या कितना है, इसके इकाई की संख्या कितना है, 5 है, इसका 4, इसका 7, इसका 8 और इसमें 1 है। अब इन तीनों में देखना चाहते हैं कि 1728 का हमको क्या करना है, घनमूल ज्ञात करना है। घनमूल में कितने घात होता है, 3 का, अर्थात 3 संख्या है, 3 संख्या के बाद मॉड लगा देते हैं। अब 3 संख्या के बाद मॉड लगे तो इधर अलग से एक संख्या बन गई, कितना है, 728 हो गया, इधर 1 हो गया, अलग अलग हो गया। तो इसमें 728 है, 728 का इकाई का अंक कितना है, 8 है। अब इसमें देखना है कि किसके इकाई के अंक में 8 आया, 8 किसके इकाई के अंक में आया, 2 का, अर्थात यहाँ पर कौन संख्या होगा, 2। अब ये 2 हुआ। अब ये पूरी संख्या आपके लिए कट गया। अब इधर वाली संख्या कितना बचा, 1। अब आपको क्या करना है, घन करना है। घन 1 का घन कितना होता है, 1, 2 का घन कितना होता है, 8, जो 1 से ज्यादा हो जाता है, अर्थात 1 का घन कितना हुआ, 1। किसका घन 1 हुआ, 1 का, अर्थात 12, अर्थात आपका सही आंसर क्या है, 12। तो अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या लिखा है, 7, 5 और 14 का चौथा अनुपात ज्ञात करने के लिए। चौथा अनुपात ज्ञात करने के लिए इसमें क्या होता है, 4 संख्या होना चाहिए। तो इसमें कितना है, 3 संख्या दिया है, हमारा चौथा संख्या नहीं दिया है, इसलिए चौथा संख्या ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दो संख्याओं को अनुपात में बदलना है। जैसे कहने का मतलब ये है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 7:5 और समानुपात, और ये 14 है। अब देखो, पहला, दूसरा, तीसरा संख्या दिया लेकिन चौथा संख्या नहीं दिया, चौथा अनुपात नहीं दिया, इसलिए चौथा अनुपात क्या मान लेते हैं, x। अब ये है, ये 7 हो गया, अनुपात का मतलब बटा होता है, और ये 5, समानुपात का मतलब बराबर, ये 14 और ये बटा x। अब क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालना है, x का मान निकालना है। तो x इधर ले जाते हैं, नीचे इधर जाएगा तो ऊपर चले जाएगा, और ये 14 है, ये 5 है, इधर जाएगा तो गुणे में, और ये 7 इधर है तो इधर आएगा तो भाग में। 7 एकम 7, 7 दूना 14, तो x बराबर कितना हुआ, 5 दूना 10, अर्थात कौन सा ऑप्शन सही है आपका, डी नंबर। दो पंचे कितना हो गया, 10, तो x की वैल्यू कितना है, 10, अर्थात आपका डी नंबर 10 होगा। अब आगे चलते हैं, प्रश्न 3 में देखते हैं दोस्तों, लिखा क्या है, ए एक काम को 10 दिन में करता है। एक काम को कितने दिन में करता है, 10 दिन में। मान लेते हैं एक काम को कितने दिन में कर दिया, 10 दिन में। मान लेते हैं 1/10 दिन में किया, ठीक है। और बोला है जबकि ए और बी एक साथ मिलकर, मतलब ए और बी दोनों साथ मिलकर उसी काम को कितने दिन में करता है, 6 दिन में। मान लेते हैं 1/6 दिन में करता है। तो बोला है बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि ए है, ए उस काम को 1/10 दिन में करता है, और ए और बी उसी काम को दोनों मिलकर 1/6 दिन में करता है। तो अब हमको देखना है कि ए यहाँ दिया है 1/10, ए का मान 1/10 है, और प्लस ये बी का मान हुआ बराबर 1/6 हुआ। अब इसमें ये बी बराबर दिया है, और ये 1/6 यहाँ, ये प्लस में रह जाएगा तो क्या हो गया, माइनस। अब इसको 10 कम 10 माइनस 6 कम 6/10 10 में 6 गया कितना हुआ, 4/60, 15 4 एकम 4, 4 पंच 20, और 4 एकम 4, अर्थात 1/15। तो बी उस काम को
अकेला कितने दिन में करेगा? 15 दिन में, अर्थात कौन सा ऑप्शन सही है? डी नंबर। अब आगे देखते हैं प्रश्न 4 नंबर में क्या लिखा है, 2a/√3 की घातीय 4 को साधारण रूप में लिखना है। मतलब उसको क्या करना है, उसकी जो घात है घात को हटाना है वहां से, घाट जितने बार दिया उतने बार उस संख्या को लिख के और उसको साधारण रूप में चेंज करना है। तो जैसे यहाँ दिया है 2a, तो यहाँ 2a, आप यहाँ जानते हैं कि 1 को अगर 4 बार हम गुणा करेंगे तो 1 की घात 4 ही होगा, ठीक है। उसके बाद 2 को भी 4 बार गुणा करना है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और √3 को भी 4 बार गुणा करना है, √3 गुणे √3 गुणे √3 गुणे √3। अब ये हुआ, तो इनको आपस में गुणा कर सकते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ये 16 हो गया आपका। और 2 रूट आपस में गुणा होगा तो कितना होगा? 3, और ये 2 रूट आपस में गुणा होगा तो कितना होगा? 3, अर्थात 3 का 9, और ये a की घाते 4। अब देखते हैं कि ये 16/9 a की घाते 4 हमारे कौन सा ऑप्शन सही है? सी नंबर, अर्थात आपका उत्तर सी नंबर सही है। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, इसमें क्या है कि 5वां नंबर में क्या है किया है, इसके अगले नंबर चूज करने के लिए बोला है। ध्यान रहे दोस्तों, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि वीडियो देखते देखते चले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर वीडियो एक तरफ से देखोगे क्या होता है, बहुत कुछ समझ में आती है। अगर वीडियो अधूरा ही छोड़ के निकल लोगे तो इसमें वीडियो में कोई भी आपको पढ़ाई में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा। जैसे मूवी देखते हैं तो मूवी देखने में क्या होता है कि जब हम शुरुआत से मूवी देखना शुरू करते हैं तो हमको एक एक बातें मूवी की समझ में आती है। उसी तरह से अगर पढ़ाई भी शुरुआत से करें तो शायद हमको एक एक बातें अच्छे रूप से समझ में आएगी। तो इस तरह से हम आगे चलते हैं। यहाँ इसके अगले पद चूज करने के लिए बोला है, हमारे पास ऑप्शन है 51, 49, 61 और भी है। अगर इन तीनों में कुछ नहीं आता है तो इनमें से कोई नहीं भी है। तो इसमें देखते हैं कि ऐसा कौन सा ऑप्शन सही होगा या आएगा। देखते हैं, ये 1, 5, 13, 25, 41। अब हमको अगला पद याद करना है कि अगला पद होगा क्या। इसमें देखते हैं कि इन दोनों में कितने का अंतर है? 4 का। उसी तरह से इन दोनों में कितने का अंतर है? 8 का। इन दोनों में कितने का अंतर है? 12। इन दोनों में कितने का अंतर है? 16। हम देखते हैं दोस्तों, इसमें 4 4 4 4 का अंतर बढ़ते जाता है क्रम से। 4 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16, अर्थात यहाँ 4 5 20, ठीक है। तो 41 और 20 कितना हो गया आपका? 61, अर्थात आपका सी नंबर ऑप्शन सही होगा, 61। अब अगला प्रश्न है हमारा 6वां नंबर दिया है, यदि 6x - 10 बराबर 68 तो x का मान क्या है? इसमें ऑप्शन दिया है, ए नंबर दिया है 10, बी नंबर 13 है, सी नंबर 12 और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है हमारा। तो इसमें बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन, हमको x की वैल्यू निकालना है, x का मान निकालना है। तो देखते हैं, ये 6x - 10 बराबर कितना है? 68। इसमें आप लोग ये बस वो कर लीजिए, इसमें जो संख्या है संख्या को एक टाइप लिख देते हैं। जो -10 है यहाँ से हटाकर इधर कर देते हैं ये 10। ध्यान रहे, इधर पर जो चिन्ह होता है बराबर उधर जाता है तो उसका चिन्ह क्या होता है? चेंज हो जाता है, बदल जाता है। तो माइनस का क्या हो गया? प्लस, अर्थात 6x के बराबर कितना हो गया? 68 में 10 जोड़ेंगे तो 78। अब ये 6 गुणे में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा? भाग में हो जाएगा, 6/78/6। अब इसमें 78 में कितना? 6 का भाग देंगे, 6 कम 6, 6 कम 6 कितना बचा? 1 6 3 18, अर्थात कितना आया? 13, अर्थात बी नंबर ऑप्शन सही। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7वां में दिया है, एक त्रिभुज के दो कोणों का माप। आप लोग जानते हो, अगर कोई त्रिभुज क्या है, त्रिभुज की आकृति किसी भी तरह हो, उसमें ऑलरेडी कितना होता है? 3 कोण होता है और तीनों कोणों को मान लेते हैं। ये ए है, बी है, सी है। तो ए बी सी इन तीनों कोणों को मान, मतलब तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। अब इन तीनों कोण में दो कोण दिया है, कितना कितना दिया है? 90 अंश दिया है और 50 अंश है। हमको तीसरा कोण ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं है, 90 और 50 कितना हो गया? 140। और टोटल कोण कितना है? 180। तो 180 में 140 आप लोग माइनस कर दो, कितना आया? 40 अंश, अर्थात तीसरा कोण कितना होगा आपका?
40 अंक, अर्थात ऑप्शन कौन सा है? डी नंबर। ध्यान रहे दोस्तों कि इसमें क्या होता है कि जो भी टीचर मैं आपको बता रहा हूँ वो भारतीय थल सेना तुरंत भर्ती परीक्षा के लिए आना ही आना है, एकदम इम्पोर्टेंट रूप से आना ही है। अब अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 8। इसमें भी क्या है, अगला पद ज्ञात करने के लिए बोला है। प्रश्न दिया है 10, 16, 21 और 25 के बाद अगला पद कितना होगा, जबकि ऑप्शन में आपके पास ऑप्शन है ही है। अगर आप लोग जानते हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करिए और लाइक भी करिए, ठीक है। इसके बाद चलते हैं कितना, 10, 16, 21, 25 और फिर इसके बाद अगला पद ज्ञात करें। जब इस तरह की क्वेश्चन आती है तो दोस्तों आप लोग ध्यान रहे, सबसे पहले उसका अंतर, बीच में कितने का अंतर होता है ये देखिए। अगर बीच में कितने का अंतर है, सबसे ज्यादा अंतर में ही होती है। तो इन दोनों के बीच का अंतर देख रहे हैं कितना है, 6 है। इन दोनों के बीच के अंतर देख रहे हैं कितना, 5 है। इन दोनों के बीच के अंतर कितना है, 4 है। दोस्तों देखते हैं कि जितना अंतर है, अंतर में कितना है, एक एक संख्या कम हो रही है। यहाँ पर 6 है, 5 है, 4 है, अर्थात इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, 3 होगा। तो 25 में 3 जो है कितना आएगा, 28, अर्थात इसका अगला पद कितना होगा, 28, जो आपका सी नंबर का ऑप्शन सही करता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर। यदि किसी वस्तु के क्रयमूल दिए है, अगर एक तरीके से लगाना चाहते हो तो क्रयमूल आपका दिया है, क्रयमूल कितना है, 200 रुपए, और विक्रयमूल भी दिया है कितना, 230 रुपए। इसका फार्मूला तो होता है दोस्तों, फार्मूला होता है क्या बोले, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए। जब आपको लाभ मालूम होगा तब लाभ प्रतिशत आपका हो सकता है। तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है विक्रयमूल माइनस क्रयमूल। विक्रयमूल आपका कितना है, 230, माइनस क्रयमूल कितना है, 200। 230 में 200 घटाओगे कितना है, 30। जब आपको लाभ मिलेगा तो लाभ निकालने के बाद ही लाभ प्रतिशत निकाल सकते हो, और हानि निकालने के बाद ही हानि प्रतिशत निकाल सकते हो, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों, अब लाभ तो हमारा निकल गया तो लाभ प्रतिशत भी निकाल सकते हो। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रयमूल गुणे 100। तो लाभ कितना है आपका, लाभ आपका कितना निकला, 30 बटे क्रयमूल कितना है, 200 और गुणे 100। यहाँ पर देखते हैं 2 जीरो कैंसिल हो गया, और 2 1 कम 2 और 15 दूना 3, अर्थात कितने प्रतिशत का हुआ, 15% का। अब नहीं, उसके बाद है अगर आप लोग इसको शॉर्टकट लगाना चाहते हो, तो अगर आप लोगों से ये फार्मूला याद है, बनता है, तो शॉर्टकट लगाना चाहते हो, शॉर्टकट भी लगा सकते हो। जैसे आपका कितने में खरीदे, 200 में खरीदे और 230 रुपए में बेच दिए, कितने का लाभ हुआ, 30 का लाभ हुआ। अब 30 का लाभ हुआ, आपके क्रय मूल्य कितना दिया है, 200 दिया है, और गुणे 100 हो गया। ये 200 से 200 कट गया और 15 दूना कितना हो गया, 30, अर्थात कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 15%, जो आपका ऑप्शन सी नंबर सही है। अब आप आज आपका लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है, 10वां नंबर है। एक आयत की भुजाएं दिया है 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। आप लोग जानते हो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। तो आयत के इसमें 2 भुजा दिया है, तो 2 भुजा में एक भुजा क्या हो गया, लंबाई हो गया, और दूसरी भुजा कितना हो गया, चौड़ाई हो गया। 10 में 5 के गुना करेंगे, 10 गुना 50। दूसरी बात ये भी देखना है कि यहाँ पर 50 2 ऑप्शन है, एक है 50 मीटर इसका, एक है 50 सेंटीमीटर इसका। तो एक बात ध्यान रखना, ये 10 सेंटीमीटर था और ये 5 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में सेंटीमीटर गुना करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, अर्थात आपका आंसर डी नंबर का आया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद आप लोग एक बात ध्यान रखिए कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर भी जरूर करिए दोस्तों। नमस्कार।